Hello friends, Feroz Sheikh is standing here. Today I am going to tell you 3 phrases. दोस्तों, आज हम 3 phrases देखने वाले हैं. सबसे बड़ा सवाल है कि फ्रेज किसे कहते हैं. तो देखो दोस्तों, अगर मैं कोई एक लफ्ज़ बोलता हूं तो उसको वर्ड कहते हैं, मतलब लफ्ज़ कहते हैं. लेकिन जब 2 लफ्ज़ों का कॉम्बिनेशन होता है तब उसे हम फ्रेज कहते हैं. जैसे कि लाइक टू, वांट टू, मतलब कि लाइक के साथ में टू लगा होता है, वैसे वांट के साथ में टू लगा होता है. वैसे आज हम 3 फ्रेज देखने वाले हैं जो आप शायद ही जानते होंगे. तो दोस्तों, पहला फ्रेज है फेड अप विथ, दूसरा फ्रेज है अवेयर ऑफ और तीसरा फ्रेज है फॉन्ड ऑफ. सो दोस्तों, पहला फ्रेज का नाम क्या है? फेड अप विथ. ओके, फेड अप विथ मतलब कोई चीज से परेशान हो जाना, उसको कहते हैं फेड अप विथ. और जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी, हम आई के साथ में एम का इस्तेमाल करते हैं, यू देवी के साथ में आर का इस्तेमाल करते हैं और ही शी इट के साथ में इज का इस्तेमाल करते हैं. तो चलो हम सेंटेंस बनाते हैं कि सेंटेंस किस तरह से बनेंगे. अगर आई से मुझे सेंटेंस बनाना है फेड अप विथ के साथ में, तो मैं आई के साथ में एम लगाऊंगा प्रेजेंट टेंस में कि मैं कोई चीज से परेशान हो गया हूं, तो मैं ऐसे बोलूंगा आई एम फेड अप विथ समथिंग. अभी मैं अगर कहता हूं कि मैं मेरे पेन से परेशान हो गया हूं, चल ही नहीं रहा है वो प्रॉपरली, तो मैं कैसे कहूंगा? आई एम फेड अप विथ माय पेन. अगर मेरी बाइक अगर सही से नहीं चल रही है और मुझे कहना है कि मैं मेरे बाइक से परेशान हो गया हूं, तो मैं कैसे कहूंगा? मैं कहूंगा आई एम फेड अप विथ माय बाइक. आई एम फेड अप विथ माय बाइक. अगर बीवी से परेशान हो गया हूं तो कैसे कहूंगा? आई एम फेड अप विथ माय वाइफ. अगर सॉरी, मैं फेड अप नहीं हूं, लेकिन अगर इसका निगेटिव अगर बनाना है तो आई एम नॉट फेड अप विथ माय वाइफ. मैं मेरे बीवी से परेशान नहीं हूं. वैसे हमें अगर ऐसा कहना है कि मैं मेरे गाड़ी से परेशान नहीं हूं, तो हम ऐसे कहेंगे आई एम नॉट फेड अप विथ माय बाइक. अगर आपको ऐसा बोलना है कि मैं मेरे बाइक से परेशान था या भी परेशान था, ऐसा अगर कहना है तो आप कहोगे आई वॉज फेड अप विथ माई बाइक. प्रेजेंट में कहना है तो ऐसे कहेंगे आई एम फेड अप विथ माई बाइक, मैं मेरे बाइक से परेशान हूं. मैं अगर परेशान था तो मैं कहूंगा आई वॉज फेड अप विथ माई बाइक. अगर रहूंगा तो आई विल बी फेड अप विथ माई बाइक. इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं फेड अप विथ के लिए. अगर उसका निगेटिव बनाना है तो ऐसी निगेटिव बनेगा जैसे आई एम नॉट फेड अप विथ माई बाइक, I was not fed up with my bike, I will not be fed up with my bike. ऐसे तीनों तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में. जैसे मैंने आपको कहा कि फेड अप विथ से परेशान रहना, तो अभी हम दूसरा अवेयर ऑफ. अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ मतलब होता है की जानकारी रहना, की मालूमात रहना. अगर मैं कहता हूं कि मुझे सलमान खान के बारे में जानकारी है, मैं जानता हूं सलमान खान के बारे में, तो मैं ऐसे कहूंगा आई एम अवेयर ऑफ सलमान खान. मैं अगर आपको कहना है कि मैं अंग्रेजी के बारे में जानता हूं, तो मैं कहूंगा आई एम अवेयर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं. अगर मुझे ऐसा कहना है कि मैं जानता नहीं था, तो मैं को आई के साथ में वॉज लगाना पड़ेगा पास्ट में. मैं ऐसे कहूंगा आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ English speaking, but now I am aware of English speaking and I will be aware of Arabic और उर्दू. If you like to say other language, अगर आपको दूसरी अगर लैंग्वेज कहनी है तो आप ऐसे कह सकते हो. तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में हम कहेंगे अवेयर ऑफ. तो मैं की मालूमात मुझे थी, की मालूमात मुझे है और की मालूमात मुझे रहेंगी. तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हो. गॉट इट या? सो दोस्तों, इस तरह से हम अवेयर ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं. अवेयर ऑफ मतलब की मालूमात रहना. जैसे अगर मैं कहता हूं कि मैं आपको जानता हूं, तो अब मैं ऐसे कहूंगा आई एम अवेयर ऑफ यू. मैं अगर उनके बारे में जानता हूं तो मैं कहूंगा आई एम अवेयर ऑफ देम. वो तुम्हारे बारे में जानता है, तो हम ऐसे कहेंगे ही इज अवेयर ऑफ यू. वो तुम्हारे बारे में जानती है, तो हम कहेंगे शी इज अवेयर ऑफ यू. तो ऐसे पास्ट में भी होगा ही वॉज अवेयर ऑफ यू, शी वॉज अवेयर ऑफ यू. वैसे फ्यूचर में भी होगा
शी विल बी अवेयर ऑफ यू, शी वोंट बी अवेयर ऑफ यू। वैसे उसका मतलब वही होगा कि वो तुम्हारे बारे में जानती होंगी, वो तुम्हारे बारे में नहीं जानती होंगी। इस तरह से उसका इस्तेमाल होगा दोस्तों। सॉरी, तीसरा फ्रेज मैंने जो आपको बताया वो है फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ मतलब होता है किसी चीज की चाहत रहना, उसे कहते हैं हम फॉन्ड ऑफ। जैसे मैं क्रिकेट का चाहता हूं, मुझे क्रिकेट देखना खेलना बहुत अच्छा लगता है, मैं उसका चाहता हूं, तो मैं ऐसे कहूंगा आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। मैं क्रिकेट का अब चाहता नहीं हूं, लेकिन मैं पहले था चाहता, तो मैं कैसे कहूंगा आई वॉज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ क्रिकेट नाउ। अभी नहीं हूं लेकिन पहले था। ओके, वैसे अगर फ्यूचर में कहना कि आई विल बी फॉन्ड ऑफ फुटबॉल, मैं फ्यूचर में रहूंगा फुटबॉल का चाहता। या फिर आई वॉज फॉन्ड ऑफ मराठी, आई एम फॉन्ड ऑफ इंग्लिश नाउ एंड आई विल बी फॉन्ड ऑफ उर्दू, और यू मे से अदर लैंग्वेज। ओके, सो इस तरह से हम मतलब कि सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो पहले हमने इस तरह से 3 फ्रेजेस देखे हैं। पहला फ्रेज है फेड अप विथ, दूसरा है अवेयर ऑफ, और तीसरा है फॉन्ड ऑफ। फेड अप विथ मीन्स से परेशान रहना, अवेयर ऑफ मीन्स की जानकारी रहना, एंड तीसरा जो है फॉन्ड ऑफ मतलब का चाहता रहना। ओके दोस्तों, सो आर यू फॉन्ड ऑफ मी, आर यू अवेयर ऑफ मी, और आर यू फेड अप विथ मी? सो आपको तीनों में से जो भी अच्छा लगता है आप बता सकते हो, और आई मे से दैट आई एम फॉन्ड ऑफ यू।